हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वीडियो पीरियोडिक टेबल। और आज के लेक्चर वीडियो में हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे, उनकी सारी बातें डिस्कस करेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे कि हमें क्या याद रखना है, क्या याद नहीं रखना है, कौन कौन से पीरियड के एलिमेंट्स याद रखने हैं। सारी चीजें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, राइट। और ये काफी इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि आगे के जो टॉपिक्स हैं, केमिकल बॉन्डिंग है या पीरियोडिक टेबल में आगे के जो भी टॉपिक्स हैं, वो सब डिपेंड करते हैं कि हमें पीरियोडिक टेबल के बारे में कितनी चीजें पता है, राइट। और पीरियोडिक टेबल के बारे में अपने को काफी सारी, मतलब ऐसा नहीं है कि अपने को पूरा सब कुछ रट लेना है, सब कुछ याद रख लेना है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो आपको पता होगी तो बहुत बेहतर रहेगा। ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बता दूंगा, राइट। सो देखो, आपके सामने आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिख रही है। इससे पहले कि मैं इसके डिटेल में आपको डिस्कस करना स्टार्ट करूं, उससे पहले मैं चाहता हूं कि आपको मैं ये बता दूं कि भाई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आई कैसे, राइट। तो सबसे पहले हम लोग उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि भाई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के पीछे क्या लॉजिक्स थे, क्या मोजले ने क्या सोचा, क्या एक्सपेरिमेंट्स थे जिसकी वजह से हमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मिली, राइट। सो देखो, हमें पता है जो मोजले साहब थे, मोजले साहब ने एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, राइट। अभी देखो, सबसे पहले एक्सपेरिमेंट क्या था और क्या सब चीजें हुई, हम थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं कि जो अपनी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थी उससे पहले हम लोग किसको फॉलो कर रहे थे। हम लोग फॉलो कर रहे थे मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल को। और मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल क्या बताती है? वो तो ये बताती है कि भाई जो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती हैं? एटॉमिक मास के। कि अब जो फिजिकल प्रॉपर्टीज थी वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रही थी? एटॉमिक मास के प्रोपोर्शनल हो रही थी। ये किसने बोला था? ये बोल रहा था मेंडलीव। और उसी की पीरियोडिक टेबल को हम लोग फॉलो कर रहे थे, जो लास्ट लेक्चर वीडियो में हम लोगों ने देखा था, राइट। तो अब देखो हुआ क्या कि ये पर मोजले साहब थे, मोजले साहब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। वो क्या कर रहे थे? कुछ हेवी मेटल्स ले रखे थे। ये क्या है? हेवी मेटल्स। उसने डिफरेंट हेवी मेटल्स लिए और उस पे डिफरेंट एनर्जीज के फोटॉन्स बॉम्बार्डेड किए। ये क्या है? फोटॉन्स। बहुत सारे अलग अलग एनर्जीज के फोटॉन्स बॉम्बार्डेड किए और इससे जो एक्सरे निकल रही थी, आपको पता है ये हम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ चुके हैं, एक्सरे एमिट हो रही थी। इन एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी को उन्होंने ध्यान से ऑब्जर्व किया। जो ये एक्सरे निकल रही थी, इन एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी को उन्होंने बहुत ध्यान से ऑब्जर्व किया और उन्होंने एक रिलेशन निकाला। उन्हें पता चला कि जो उनकी फ्रीक्वेंसी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही थी जेड के। जो फ्रीक्वेंसी है जो एक्सरेज की जो एमिट हो रही थी, उसकी जो फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही थी जेड। मतलब जेड क्या है यहाँ पे? एटॉमिक नंबर। जेड क्या है? एटॉमिक नंबर। और जब उन्होंने पूरा रिलेशन दिया तो पूरा रिलेशन था रूट न्यू इक्वल्स टू ए जेड माइनस बी। यहाँ पे ये न्यू क्या है? ये है अपनी जो एमिट हो रही थी उसकी फ्रीक्वेंसी। जेड क्या है? अपना एटॉमिक नंबर। जेड क्या है? एटॉमिक नंबर। और ए और बी क्या है यहाँ पे? ए और बी कांस्टेंट है। जब उन्होंने ये रिलेशन दिया तो यहां से एक चीज रिलेट हो चुकी थी और उन्होंने एक ग्राफ भी बनाया था। आपको बता रहा हूं, उन्होंने ग्राफ बनाया था। ए वाई एक्सिस पे उन्होंने रूट न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी ले लिया था और इधर उन्होंने एटॉमिक जेड ले लिया था और ये ग्राफ ऐसा आ रहा था, राइट। और कंप्लीटली तो इस स्ट्रेट लाइन आ रहा था। इससे हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी या फिर केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टीज, किसी भी एलिमेंट की केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टीज थी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही थी किसके? एटॉमिक नंबर के, ना कि एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर। तो उन्होंने मोजले साहब ने इस एक्सपेरिमेंट से ये थोड़ा ये प्रूव कर दिया था कि भाई अब तक जो हम लोग ये मान के चले थे कि जो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, जो मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ था कि वो किसके प्रोपोर्शनल होती है? एटॉमिक वेट के। लेकिन यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने ये प्रूव कर दिया था कि नहीं, ये तुम गलत कर रहे हो और जो प्रॉपर्टी एक्चुअल में जो प्रोपोर्शनल होती है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है? एटॉमिक नंबर के। तो यहां से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आई थी। अब बात करते हैं यहां से, देखो आपको समझ में आ गया होगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यहां से आई। फिर उन्होंने जो अरेंज किया, उन्होंने मोजले साहब ने जो अरेंज किया वो किसके अकॉर्डिंग अरेंज किया? एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के। तो अब देखो, अगर कोई ऐसा पूछ ले तुम्हें, अगर कोई सवाल ऐसा आ जाए कि व्हाट इज द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, तो ये बहुत आसान है तुम्हारे लिए आंसर देना कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या रहा था कि जो केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं किसके? एटॉमिक नंबर के, ना कि एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर के। अगर ये समझ में आया तो अब देखो ध्यान क्या रखना है कि अभी हमें हमारा टास्क है मॉडर्न पीरियड टेबल के बारे में अपने को सब कुछ पता होना चाहिए, कितने ग्रुप, कितने पीरियड्स क्या होते हैं। तो फटाफट चलो अब वापस मॉडर्न पीरियड टेबल पे चलते हैं, उनकी कुछ बातें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो ये आपको टेबल दिख रही होगी, राइट। अब देखो सबसे पहले
मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को इन्होंने ब्लॉक के हिसाब से डिवाइड कर रखा है। ब्लॉक मतलब कि देखो ब्लॉक क्या है कि ये जो दोनों ग्रुप हैं इनको उन्होंने नाम दे दिया एस ब्लॉक, कि फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप हैं उनको एस ब्लॉक दे दिया। अगर मैं आपको ग्रुप बताऊं तो ग्रुप क्या होता है कि देखो जो ये वर्टिकल लाइंस थी ऐसे, देखो 1 2 3 4 12, ये सारे क्या है, ये ग्रुप्स हैं। वर्टिकल लाइंस को क्या बोल दिया उन्होंने, 18 वर्टिकल लाइंस इनको ग्रुप बोल दिया। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है देखो 1 2 3, इनको नाम इन्होंने क्या दे दिया, पीरियड्स। ये क्या है, पीरियड्स। तो देखो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, अगर हम समराइज तरीके से लिखना चाहें तो हमारे पास में जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वहां पे क्या है, 18 ग्रुप्स हैं, यस कि नो, ओके, और 7 पीरियड्स है। ये बात हम लोग बोल सकते हैं। चलो ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इनको ब्लॉक वाइज थोड़ा सा ना अरेंज करने की कोशिश करी। ब्लॉक वाइज उन्होंने थोड़ा सा ऐसा मान के चलो कि उनको अलग अलग ब्लॉक्स पे बांट दिया। जैसे एस ब्लॉक जो फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप है, इन दोनों को उन्होंने नाम क्या दे दिया, एस ब्लॉक। और जो 3 से लेके जो 12 तक था, इनको उन्होंने नाम दे दिया डी ब्लॉक। तो ये सारे एलिमेंट्स थे, इनको क्या बोल दिया, डी ब्लॉक। और देखो यहां से लेके जो ये एलिमेंट्स थे 18 तक, 13 से, इनको बोल दिया पी ब्लॉक। अब देखो पी ब्लॉक क्यों बोलेंगे, एस ब्लॉक क्या बोलेंगे, डी ब्लॉक क्यों बोलते हैं इनको, ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर वीडियोस में देख लेंगे। अभी बस तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए बस। और जो देखो ये दो ग्रुप्स, ये देखो यहाँ पे ये इनको अलग से रखा है ना, यहाँ पे देखो ये अलग से रखे पड़े नीचे पीरियोडिक टेबल के नीचे। ये ऐसा नहीं है कि पीरियोडिक टेबल से बाहर है, ये यहीं से उठ के आए। देखो ये दो खाली जगह दिख रहे हैं ना, यहीं से उठ के ग्रुप्स यहाँ पे आए और इसे हम लोग बोलते हैं एफ ब्लॉक। बात समझ में आई क्या, इन्हें बोलते हैं एफ ब्लॉक। देखो ये अपना फर्स्ट ग्रुप हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ऐसे लेके 18 तक। जो 13 से लेके 18 तक ग्रुप आते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप में आते हैं वो एस ब्लॉक होते हैं। और थर्ड से लेके 12 तक आते हैं वो सारे सारे क्या होते हैं, डी ब्लॉक होते हैं। और देखो ये सारे एफ ब्लॉक, जितने भी एफ ब्लॉक हैं, देखो एफ ब्लॉक ये एलिमेंट्स यहीं से हैं 57 और 58 के बाद से। एक्चुअल में ये दोनों जो, ये एक चीज ध्यान रखना है, लेंथेनाइड एक्टेनाइड है, ये दोनों एफ ब्लॉक में नहीं है। ये दोनों कहां आते हैं, डी ब्लॉक में आते हैं। इनके आगे से जो ये एलिमेंट्स है, ये सारे एफ ब्लॉक में आते हैं, ये सारे के सारे। बात समझ में आ रहा है। तो ये लेंथेनाइड और एक्टेनाइड है ना, 57 और 89, ये सारे के सारे डी ब्लॉक में आते हैं, ना कि एफ ब्लॉक में। इस चीज का ध्यान रखना, ओके। तो ये थोड़ा बेसिक आइडिया था अपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। अब देखो इनके कुछ डिटेल्स हैं, कुछ ग्रुप वाइज कुछ एलिमेंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं, कि अगर वो याद होगा तो अपना काम बन जाएगा, राइट। तो देखो फटाफट स्टार्ट करते हैं जो हमें याद रखना है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एस ब्लॉक में जो एलिमेंट्स हमें याद रखने। पूरी पीरियोडिक टेबल याद नहीं रखनी, हमें वो याद रखनी है जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो एस ब्लॉक में जो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट ग्रुप, और मैं तुम्हें ट्रिक्स भी बताता जाऊंगा, साथ साथ में याद रखते जाना, साथ साथ में नोट डाउन भी करते जाना। फर्स्ट ग्रुप जो होता है, उन एलिमेंट्स को हम लोग बोलते हैं एल्कली मेटल्स। क्या बोलते हैं, ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्कली मेटल्स। उसमें देखो कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, देखो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, राइट। ये एलिमेंट्स ध्यान रख लोगे। अब इनके लिए हम लोगों ने मैंने कुछ ट्रिक भी बना रखे, तुम वैसे भी याद रख सकते हो ट्रिक से। तो ये देखो है क्या है, ली ना के रब से फरियाद, राइट। ये ट्रिक क्या है, हलीना के रब से फरियाद। फरियाद समझते हो, चलो ये तुम लोग समझते होंगे, बड़े समझदार हो, राइट। तो देखो फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्कली मेटल्स। और इसमें ये सारे ग्रुप्स आते हैं, तुम्हें ध्यान होने चाहिए। और कौन से हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ठीक है। और इनका ट्रिक क्या है, हेलिना की रब से फरियाद। अगर ये याद होगा तो अपना काम बन जाएगा, राइट। चलो तो अब बात कर लेते हैं किसके, सेकेंड ग्रुप की। और जो सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं वो देखो कौन कौन से आते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ठीक है। अब इनके लिए भी हम लोगों ने ट्रिक बना रखी है। इनके लिए तुम लोग ट्रिक क्या याद रखोगे, देखो बेरिलियम मतलब बेटा, मैग्नीशियम मतलब मांगे। अब तो बेटे को क्या चाहिए, बेटा जवान हो गया है तो बेटा को क्या चाहिए, कन्या, वो भी सुंदर। बट बेटे को कैसी कन्या चाहिए, सुंदर। तो देखो बेटा मांगे, कन्या सुंदर, बाप रोए। बाप रोए, बाप क्यों रो रहा है, क्योंकि भाई बेटे ने पढ़ाई तो करी नहीं है, अब पढ़ाई नहीं करेगी तो उसे कन्या सुंदर देगा कौन, इसलिए बेटा मांगे कन्या सुंदर, बाप रोए। इस तरीके से तुम लोग सेकंड ग्रुप को याद रख सकते हो। ये कुछ ट्रिक्स है, इसको अदरवाइज ली लेना है। और जो सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं इन्हें बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। एल्कलाइन, ध्यान रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एल्कलाइन
अर्थ मेटल्स बोलते हैं। गॉट इट। फर्स्ट ग्रुप को एल्कली मेटल, सेकंड को एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो अगर फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप अपने को याद हो गया तो फटाफट चलते हैं 13 ग्रुप पे, जहां से पी ब्लॉक स्टार्ट होता है, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये सब ज्यादा मतलब बाकी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स अगर याद ना हो तो भी चलेगा, 30 तक एलिमेंट्स याद रख लेना बस, ठीक है। अब बात करते हैं पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में सबसे पहले बात करते हैं 13th ग्रुप। 13th ग्रुप को हम लोग साथ साथ में देखना बोरॉन फैमिली भी बोल सकते हैं, बोरॉन फैमिली, क्योंकि वो बोरॉन से स्टार्ट होता है। इसमें क्या क्या एलिमेंट्स रहते हैं? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम। इसके लिए हम लोगों ने देखो क्या ट्रिक याद रखा है, बड़ा फनी सा है कि मान लो हम लोग मार्केट गए, मार्केट में हम लोगों को सब्जी खरीदनी है, तो हम लोगों ने क्या बोला? बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। कि भाई हमने सब्जी वाले को बोला कि बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, सब इस थैले में डाल दे, राइट। तो ये बहुत फनी सी ट्रिक है 13 ग्रुप की जो तुम्हें याद रखनी है। गॉट इट। चलो अब अगर 14th ग्रुप की बात करते हैं हम लोग, ध्यान देखना, 14th ग्रुप हम लोग क्या बोलेंगे? कार्बन फैमिली, क्योंकि ये किससे स्टार्ट होती है? कार्बन से स्टार्ट होती है। इसमें क्या क्या एलिमेंट्स आते हैं? कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, एसएन हो गया और पीबी हो गया, राइट। अब इसके लिए क्या ट्रिक हम लोगों ने बना रखा है कि मान लो शिवजी कह रहे हैं, भाई शिवजी क्या कह रहे हैं कि कहे शिवजी, कहे शिवजी, समझ गए ना, अपने शिव भगवान, कहे शिवजी सुनो पार्वती। कि भाई शिवजी कह रहे हैं और सुन लो पार्वती जी, कहे शिवजी सुनो पार्वती, ठीक है। तो ये अपने को फनी सी ट्रिक है, अदरवाइज मत लेना, बस अपने याद रखना है, क्योंकि याद करना हमारा मेन मोटिव है। एनी हाउ हमें याद हो जाना चाहिए। और ऐसा भी नहीं हो कि ट्रिक ट्रिक याद हो कि सर कहे शिवजी सुनो पार्वती तो याद है, लेकिन ये नहीं पता कि भाई शिवजी मतलब सिलिकॉन होता है, जी मतलब जर्मेनियम होता है, सुनो मतलब एसन होता है। तो इस चीज का ध्यान रखना है। गॉट इट। चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं 15th ग्रुप। 15th ग्रुप को हम लोग साथ साथ में नाइट्रोजन फैमिली भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? नाइट्रोजन फैमिली। इसमें देखो क्या कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एसबी, बिस्मिथ। अब इनके लिए भी देखो फनी सी ट्रिक याद रख रखी है, जिससे तुम देखो ट्रिक इसलिए जिससे तुम याद रख सको, ठीक है। देखो नाना, तुम्हें पता है ना बॉलीवुड के बहुत अच्छे एक्टर हैं, नाना पाटेकर, नाना पाटेकर, और ये अपनी ऐश्वर्या, ऐश्वर्या मैम, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास। बीआई मतलब बिंदास, समझते हो ना? बोले तो अपन बहुत बिंदास है बाबा, ये जो अपने मुंबई वाली स्टाइल होती है ना बिंदास, वो वाली स्टाइल में, ठीक है। तो नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास। इससे तुम लोग ये 15th ग्रुप के एलिमेंट सारे के सारे याद रख सकते हो। गॉट इट। चलो नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं 16th ग्रुप की तरफ। और जो 16th ग्रुप वाले एलिमेंट्स हैं, 16th ग्रुप, इन्हें हम लोग क्या बोल देते हैं? ऑक्सीजन फैमिली भी बोल सकते हो तुम लोग, ऑक्सीजन फैमिली भी बोल सकते हो, और साथ साथ में इनको चाल्कोजेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चाल्कोजेंस भी बोलते हैं। अब ये कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? ऑक्सीजन हो गया, सल्फर, सिलेनियम हो गया, टेलुरियम हो गया और पीओ हो गया, ठीक है। अब इनके लिए हम लोगों ने क्या ट्रिक याद रखा है? देखो ओ ओ सही, सही से टिपो, ओ सही से टिपो। टिपो समझते हो ना कि भाई हम चीटिंग कर रहे हैं, उसे बोल रहे हैं कि भाई सही से टिप ले। अगर सही से भी नहीं टिपेगा तो फेल हो जाएगा, तो हम उसे बोल रहे हैं कि ओ भाई सही से टिपो, ओ सही से टिपो। तो ये 16th ग्रुप है। सेम ऐसे देखो, अगर हम 16th ग्रुप की बात, 17th ग्रुप की बात करते हैं, और इन्हें देखो हेलोजेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेलोजेंस बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, राइट। तो इसमें देखो कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एटी। तब इनके लिए देखो क्या क्या नाम, हम लोग क्या ट्रिक हो सकती है, बहुत आसान सी ट्रिक है। फिर अब ये देखो कुछ लोग ऐसे भी काम करते हैं ना, तो तुम्हें नहीं करना है। फिर कल, वो यही ध्यान रखते रहते हैं ना, फिर कल बाहर आई आंटी। कौन बाहर आई? फिर से कल फिर बाहर आई आंटी। तुम्हें ये ध्यान नहीं रखना आंटी बाहर आ रही है कि नहीं आ रही है, तुम्हें पढ़ाई पे ध्यान रखना है, लेकिन ये ट्रिक से तुम लोग ये चीजें याद रख सकते हो, ठीक है।
तो लास्ट क्या है अपना 18th ग्रुप। अब 18th ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं बताओ। इनको हम लोग नोबल गैसेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोबल गैसेस भी बोलते हैं, और साथ साथ में इन्हें इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं। इस चीज का ध्यान रखना, नोबल गैसेस और इनर्ट गैसेस। इसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं देखो, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन, आयरन। ठीक है। अब रेडियन ना, अब इसका लिए तो ट्रिक लेके रखा है। ये भी ट्रिक क्या है? हीना, नीना, हीना, नीना और करीना। भाई साहब देख रहे हो, हीना, नीना और करीना, जीती रहना कि हीना, नीना और करीना जीती रहना, ये ट्रिक्स है। अब इन ट्रिक्स से तुम लोग देखो, तुम्हें जब ये पता है ट्रिक्स क्यों लिखाई गई है, तुम्हें इसलिए पता होना चाहिए कि जब तुम्हें बोला जाए कि 16th ग्रुप के एलिमेंट्स, तो तुम ये बता पाओ कि भाई ओ सही से टिपो से ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम, ये सारे एलिमेंट्स किसके हैं? 16th ग्रुप के एलिमेंट्स है। अगर तुम्हें बोला जाए हेलोजेंस, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब हेलोजेंस में आते हैं। तो ये पता होना चाहिए कि देखो ये सारे के सारे इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब ये नोबल गैसेज आती हैं सारी की सारी। तो ये अगर अपने को पता है तो अपना काम बन जाएगा। और देखो हमें 30 तक एलिमेंट्स याद रखने हैं, 20 तक तुम्हें पता ही है। फिर स्कैंडियम होता है, फिर टाइटेनियम होता है, वेनेडियम होता है, क्रोमियम होता है, मैग्नीज होता है, आयरन होता है, कोबाल्ट होता है, निकल होता है, कॉपर एंड जिंक। ये 30 तक एलिमेंट्स आपको याद होने चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो कैसे भी एनी हाउ तुम लोग इसे याद रख लेना। गॉट इट। अगर हम समराइज तरीके से लिखने की कोशिश करें फिर से पीरियोडिक टेबल के में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, तो यहाँ पे कितने ग्रुप्स होते हैं? चलो बताओ, 18 ग्रुप्स होते हैं। चलो बताओ कितने पीरियड्स होते हैं? 7 पीरियड्स होते हैं। अब तुम्हें पूछा जाए कि जो फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट पीरियड है, फर्स्ट, ऐसा पूछा जाए कि जो तुम्हारा फर्स्ट पीरियड है उसमें कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं? उसमें 2 एलिमेंट्स होते हैं। सेकेंड पीरियड होता है, उसमें कितने एलिमेंट होते हैं? उसमें 8। थर्ड में कितने एलिमेंट्स होते हैं? 8। फोर्थ में कितने होते हैं? देखो ये तुम लोग इस पीरियड टेबल में काउंट कर सकते हो कि फर्स्ट में कितने हैं? 2, सेकंड में 8, थर्ड में 8। उसके बाद कितने हो जाते हैं? 18। उसके बाद कितने आ जाते हैं? 18। अगेन कितने होते हैं? 18। उसके अगेन 32, उसके अगेन 32। ये एलिमेंट्स होते हैं, अपने को ध्यान रखना है, राइट। और साथ में क्या ध्यान रख सकते हो कि भाई एफ लॉग कहां से स्टार्ट होता है? एफ लॉग 58 से स्टार्ट होता है। तुम देखो पीरियड टेबल में देख सकते हो 58 से लेके 71 तक रहता है। 58 से लेके, ध्यान रखना, 58 से लेके 71 तक रहता है। और 89 टू लेके 103 तक रहता है। और जो ये 58 इस सीरीज को हम लोग बोलते हैं 4F सीरीज, 4F सीरीज बोलते हैं। और साथ साथ में से लेंथेनाइट सीरीज भी बोलते हैं, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है लेंथेनाइट सीरीज। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं? 5F सीरीज। 5F सीरीज के साथ साथ हम लोग इसे और क्या बोलेंगे? एक्टिनाइट सीरीज, राइट। कि अगर पीरियोडिक टेबल के बारे में आपको इतनी सारी बातें पता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में, तो अपना काम बन जाएगा, आपको कभी किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं आएगी, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ऐसा लगे कि कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली अपना डाउट पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई भी अगर तो आपका डाउट है तो बेझिझक होकर पूछिए। हम लोग इसीलिए ये वीडियोस बना रहे हैं, इसीलिए बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको इधर उधर भटकना ना पड़े। सारा का सारा कंटेंट फिजिक्स केमिस्ट्री का आपको एक ही अपने चैनल पे मिल जाए, राइट। और अगर आपको चीजें बहुत सही लग रही हैं, आपको चीजें समझ में आ रही है, आपकी हेल्प हो रही है, और आपको कुछ भी हेल्प की नीड है, तो आप कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली बता सकते हैं। आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी टीम रात दिन लगी पड़ी है आप लोगों की हेल्प करने के लिए।